श्री अकाल सभी को नमस्कार। मैं सुखदेव सिंह अपनी तरफ से पूरे भारतवासियों को और खासकर अपने जम्मू कश्मीर वासियों को स्वतंत्र दिवस की यानी कि इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये वो दिन है जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। ये वो दिन है जिस दिन हमारे वीर जवानों ने बलिदान देके हमें आज़ादी दिलवाई थी। तो आओ इस दिन उन वीर जवानों के बलिदानों को, कुर्बानियों को, योगदान को नमन करें और साथ ही साथ हम ये भी प्रण लें कि हमारे समाज के अंदर जो कुरीति फैली हुई है नशे के रूप में, उसको दूर करना हम सारे भारतवासियों की जिम्मेवारी है। आओ सब मिलके इस कुरीति को, इस ड्रग्स को अपने समाज के अंदर से दूर करें ताकि आने वाले वक्त में हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, वो नंबर 1 की श्रेणी में आए। और साथ ही जो नफरत फैली हुई है आपस में भाई, वो उसको भी दूर करें। भाईचारे से, सद्भावना से, प्यार मोहब्बत से आपस में मिल के सारे हम इस भारतवर्ष में रहें। और साथ ही साथ अपने दिलों में जरूर सेवा भाव और दया भाव रखिए ताकि हम गरीब लोगों की, आसपास के गरीब लोगों की मदद जरूर करें। तो आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर नशे को दूर करके, नफरत को दूर करके, गरीबों की सेवा करके इस स्वतंत्रता दिवस को हम बनाएं। तो मेरी तरफ से दोबारा से पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्र दिवस की यानी कि इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं कुलदीप वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कठुआ। मैं स्वतंत्रता दिवस की सारे देशवासियों की मेरी तरफ का शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश शर्मा एडवोकेट PCC एग्जीक्यूटिव मैंबर कांग्रेस सारे देशवासियों की स्वतंत्रता दिवस के दिहाड़े का पर सारे दिल की गहराइयां कन्नै मुबारकबाद देगा। और जियां कि थानू पता है कि ये जड़ा दिन है ये बड़े हर्ष और उल्लास कन्नै मनाया जाता है। और कल असें इस दिन की बड़े जोर शोर कन्नै मनाना है। और इस दिन की पाने वास्ते कई शहादतां लगियां, कई बलिदान होए, उहदे बाद ये जड़ा दिन है ये आया है। तो अज जियां तुसीं दिखदे हो कि कुछ विदेशी ताकतां जिहड़ियां साडे देश की कमज़ोर करना चाहदियां ने, तो लेकिन साडा देश बड़ा सक्षम है। जिहड़े साडे सैनिक ने वो बड़े बहादुर ने और उनदे कन्नै डटिया मुकाबला करते हैं। तो मैं अज दोबारा अपने दिल की गहराइयां कन्नै मैं स्वतंत्रता दिवस पर मुबारकबाद देगा। और कन्नै कन्नै आखगा कि जियां साडे कांग्रेस दे श्री राहुल गांधी जी देश की अग्गे लेने वास्ते पूरा पुरजोर जी मेहनत करा देना और अस उन्हें भी प्रधानमंत्री के रूप के देखना चाहते हैं। मैं दोबारा दिल की गहराइयां कन्नै मैं सारी देश की जनता ही और खास करिए हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ही दिल की गहराइयां कन्नै स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देगा। राहुल देव शर्मा, भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष। मैं अपने समस्त भाजपा परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को, समस्त कठुआ निवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आइए हम इस स्वतंत्रता की बेला पे हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, एक पेड़ शहीदों के नाम जरूर लगाएं और स्वच्छता अभियान का भी हिस्सा बने। और आइए हम सब मिलकर उन वीरों को याद करें जिनकी कुर्बानियों से आज हम आज़ाद हैं। एक बार पुनः मैं अपनी तरफ में समस्त भाजपा परिवार की तरफ से पूरे कठुआ निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली उसमें हमारे बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी, नेहरू, अब्दुल कलाम जैसे नेता लीडर और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी फौज तैयार करके भारत के लिए जितना भी था जोर वो लगा दिया और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में कामयाबी ली। इसमें हमारे कई नौजवान, उस वक्त के कई नौजवान जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह जैसे लीडर वो फांसी के फंदे पर भी चढ़ गए। और इनके साथ और भी कई मिसालें हैं जिनको फांसी पर चढ़ाया गया और उन्होंने परवाह नहीं की। उसमें हमारे जैसे झांसी की रानी थी, ऐसे और भी कई औरतें जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी। हम उनको सलाम करते हैं। और जो हमारी फौज थी उस वक्त की, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और
हम उनको भी सलाम करते हैं और भगवान उन आत्मा को शांति दे। और आगे के लिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश के लिए कहीं भी कोई समस्या बन जाए, कोई भी विपदा आ जाए, तो हमें सबको आगे बढ़कर पूरा हिस्सा लेना चाहिए और देश के लिए अपनी जान तक भी देने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं रमेश कुंडल, जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव, सभी देशवासियों को 78वीं जो स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है उसकी हार्दिक बधाई देता हूं। हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे और अग्रणी देशों में इसका नाम हो, ऐसी हम कामना भी करते हैं। और आज के दिन हम नमन भी करते हैं अपने वीर सिपाहियों को, जिन्होंने देश की बेहतरी के लिए और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जो है वो निछावर की है। आज देश में अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं। आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनसे हमने निजात पानी है। चाहे हम कास्टिज्म की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, असमानता की बात करें, और फिर जब बात सुरक्षा की आती है तो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि जी बांग्लादेश का हिंदू जो है वो बड़ा खतरे में है। कई संगठनों को मैंने प्रोटेस्ट करते हुए भी देखा, लेकिन एक बात जरूर मैं दुख प्रकट करना चाहूँगा कि अब साल से ज़्यादा हो गया मणिपुर में इतनी घटनाएं हो रही हैं, वो लोग भी हिंदू हैं और हमारे देश के हैं, हमारे अपने हैं। उनकी चिंता अब तक किसी ने नहीं की, चाहे लोग हों सत्ता पक्ष से जुड़े हुए या सत्ता पक्ष के आला लीडर्स हों। तो मेरी अपील रहेगी कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए कुछ ऐसा सरकार करे कि जिससे जो हमारे वहाँ पे भाई हैं, मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाना पाएगा, कोई भी मणिपुर का रहने वाला है और हमारे देश के किसी भी हिस्से का में रहने वाला है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। संजय कुमार, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल हीरानगर। 15 अगस्त के इस शुभ पर्व पर सभी देशवासियों को, नगरवासियों को, हीरानगर वासियों को, खासकर हमारे दुकानदार भाइयों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये जिन सिपाहियों ने अपनी जानों की आहुति देकर देश को आज़ाद करवाया, उनको नमन करता हूं, उनके इस बलिदान को नमस्कार करता हूं। और मैं कामना करता हूं कि हमारा देश अग्रसर चले रहे और देश तरक्की की राह पर चले, लोग खुशहाल रहें। और जो 15 अगस्त जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस देश को एक सुनहरा सोने की चिड़िया बनाया है, वो देश तरक्की की राह पर चलता रहे और लोग खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं निगेश कुमार, बीजेपी वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SC मोर्चा कठुआ। जिन्हें सारे पता कि 15 अगस्त आने वाली है, नज़दीक ही है। मैं सारे कठुआ और पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष की अपनी तरफों और अपने SC मोर्चे की तरफों मुबारकबाद देना। मैं सारे भारतवासी एक चीज़ बोलना चाहना कि 15 अगस्त जी ये अस मनाने हर साल, ये बड़े शहीद जोड़े जिन्हें अपनी कुर्बानियां दित्तियां नौजवान है, वो अज उनकी शहादत का जोड़ा ये दिवस अस मनाने हैं, उन्हें नमन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी की एक सबक देना चाहिए कि देखो जियां भगत सिंह है, इन्हें अपनी एक जवानी एक परिवार की साइड रखी, अपने देश वास्ते कुर्बानियाँ दी। इयां ही अस मैं अपने कठुए वासियों की 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मुबारकबाद देना और सारे माता पिता की ये बोलना चाहना कि अपने बच्चे की भगत सिंह की कहानियाँ सुनाओ, जेड़े साढ़े देश वास्ते अपने जान की आहुति दी और अपने बच्चे की नशे को दूर कराने वास्ते इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की साड़ा बच्चा नशे वाले बखी ना जाए। और इसी गल की बोलते मैं अपने सारे कठुआ वासियों की मुबारकबाद देना। धन्यवाद। 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से सभी कठुआ वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन बड़ी ही कुर्बानियाँ, शहादतें देने के बाद हम लोगों को हासिल हुआ था, तो बहुत बड़ा पर्व के रूप में हम लोग हर साल मनाते हैं। और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमको हर घर में
इस दिन पर तिरंगा जो है लहराना चाहिए। मैं भी मीडिया के माध्यम से आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने घरों में हम लोग तिरंगा झंडा फहराएं और घर में जो छोटे बच्चे हैं कहीं ना कहीं उसको ज़रूर हम लोग इन्वॉल्व करके ऐसे झंडे जो है फहराएं। तो एक बार फिर से इस बहुत ही बड़े पर्व पर मैं अपनी तरफ से सभी कठुआ वासियों को, देशवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। 78वें स्वतंत्र दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे कठुआ वासी, मेरे लखनपुर मंडल वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जिन सूरवीरों ने हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, उन सूरवीरों को मैं दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। और एक बात आपको और भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। मैं सभी देशवासियों को और सभी अपने जो कठुआ वासियों को अपील करता हूं कि अपने घर में एक तिरंगा जरूर फहराएं और अपने देश की, जिस तिरंगे से हमारा देश आज चमक रहा है, जिस तिरंगे से हमारा देश की शान है, उस तिरंगा हर घर पे वो तिरंगा लगना चाहिए और फिरना चाहिए। और अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों में भी ये भावना होनी चाहिए इस तिरंगे का क्या महत्व है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इस 78वें स्वतंत्र की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेहता, जिला महासचिव, भारतीय जनता पार्टी कठुआ, अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे आग्रह करता हूं, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया है कि 9 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे, अपनी छत पर तिरंगा लहराएंगे, अपने व्यवसाय स्थान पर तिरंगा लगाएंगे। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पर एक तिरंगा डीपी लगाई है 9 से लेकर 15 अगस्त तक। आप भी देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, तिरंगे को ऊंचा करने के लिए आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तिरंगा का डीपी लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैले। क्योंकि ये तिरंगा हमें उन स्वतंत्र सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और इस देश को आगे बढ़ाया और तिरंगे की शान बान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसी कड़ी को लेकर आप सबसे आग्रह करूंगा कि हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चलाएं। और एक बार फिर मैं इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं सुदर्शन कुमार खजूरिया अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से, राखोशहरी जसरोटा की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से 78वां स्वतंत्रता दिवस पे आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और विनम्र कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त को अपने घर पे ज़रूर तिरंगा लगाएं, अपनी दुकान पे ज़रूर तिरंगा लगाएं, अपनी गाड़ी पे ज़रूर तिरंगा लगाएं। और जितना भी हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहबान हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि हर ऑफिस के ऊपर तिरंगा लगना चाहिए और तिरंगा लहराना चाहिए। क्योंकि इस तिरंगे के लिए हमारे देश के वो क्रांतिकारी वीर, वो महान नेता जिन्होंने इस तिरंगे के लिए अपनी जान निछावर की, हमने उनको याद भी करना है। और जो हमारे वीर सैनिक हैं, जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, जिनमें जो भी वीर सैनिक वो जो शहीद हुआ है, मैं दोबारा हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, फूल महिलाएं चढ़ाएं और उनके घर वालों को उनके घर जाएं और इस तिरंगे के बारे में बताएं। जो जो इस देश के लिए शहीद हुआ है, वो बहुत ही गर्व की बात है। ऐसे तो रोज यहाँ पे कोई ना कुछ होता है, लेकिन जो देश के लिए शहीद होता है उसका जुगों जुगों तक नाम चलता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मक्खन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी मडील मंडल महामंत्री। 15 अगस्त की मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। उसके साथ साथ माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
जो एक संकल्प लिया है कि हमें हर घर तिरंगा लहराना है, हमने इसके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जय हिंद, जय भारत। I am Arun Rana, principal of DS Heritage Scholars School Kathua. On the behalf of management, staff and students of DS Heritage Scholars School, wishing you a day filling with pride, joy and the true spirit of Independence Day. Happy Independence Day. As we hoist the flag high, let us remember the sacrifice and honor the legacy of our freedom fighter. Happy Independence Day to all of you once again. Thank you. मैं प्रिंसिपल नरेश चंद्र शर्मा, शास्त्री मेमोरियल स्कूल हरिपुर, अपने समाज, स्टाफ और बच्चों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए ये दिन जो है हमें बड़ी स्ट्रगल के बाद प्राप्त हुआ है। इस दिन को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए और इस दिन हम सब ने एक प्रण करना चाहिए कि जो हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनके अगेंस्ट उसको ख़त्म करने के लिए पूरा सहयोग होना चाहिए। जो हमारे अंदर एक राष्ट्रीय भावना से हमने हर कार्य को करना चाहिए जिससे हमें अपने देश की जो है तरक्की में सहयोग हो। और मैं दोबारा अपने साथियों को, अपने समाज के लोगों को यही मेरी तरफ से संदेश है कि इस दिन बड़े बढ़ चढ़ के हमने खुशियों से इसको लेना चाहिए और ये हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। इस दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए। थैंक्स। मैं हर्ष मगोत्रा, सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल और अपने सभी टीचरों की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अच्छे से अपना ये इंडिपेंडेंस डे मनाएं और हमारी जितनी भी सोसाइटी की क्वालिटीज़ हैं, जो कि सोशल ईवल्स हैं, जैसे कि हम अगर कास्ट सिस्टम की बात कर लें और या फिर अपने डाउरी सिस्टम की बात कर लें, उन सभी को ख़त्म करें और अपने आप को इन सभी ईवल से भी आज़ाद करें। और इसी साथ मैं आज़ादी के इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल कटल ब्राह्मणा हीरानगर कठुआ की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के इस यज्ञ में आहुति देने वाले सभी वीरों को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस वर्ष 2024 में 78th इंडिपेंडेंस डे 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को, समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को, समस्त कठुआ वासियों को और समस्त जसरोटा विधानसभा वासियों को दिल की गहराइयों से रणजीत सिंह पठानिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अपनी नेशनल इंटीग्रिटी को, अपनी यूनिटी को बनाकर रखें, आपसी भाईचारे को बनाकर रखें और हर उस कदम में अपने आप को सशक्त करें। अपने यूथ से अब एक अपील करना चाहूँगा कि नशे को छोड़कर अपनी बैकबोन को मजबूत करें ताकि हम अपने भारत को इस विश्व में, दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए तत्पर हो सकें और कायम हो सकें। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मैं अंक बगोत्रा, जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा कठुआ। मेरी ओर से समस्त देशवासियों को, समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को और समस्त कठुआ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, हम सब अपने आसपास सफाई बनाए रखें और उसी के साथ जो पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है, हम सब अपने घरों पे, अपने ऑफिस पे, अपने दुकानों में हम लोग तिरंगा फहराएं और उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग याद करें जिन्होंने इस देश के लिए, हम सब के लिए, इस भारत माँ के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, इस देश को याद कराया। हम सब उनको याद करें और उनकी याद में हम लोग तिरंगा लगाएं। और साथ में मेरा यही मैसेज रहेगा कि हम सब अपने देश के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएँ। अब जैसे कि अभी ओलंपिक गेम्स हुई हमारे देश में, देश के खिलाड़ियों ने जो मेडल हमारे देश के लिए लाए हैं, हमारे युवा नशे से दूर रहें और खेल कूद की ओर आगे आकर हमारे आने वाले समय में हमारे देश के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल लाएं। एक बार फिर मेरी पूरे भारतवासियों से, जम्मू कश्मीर वासियों से और कठुआ वासियों से
इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जसोटिया 78वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में मैं सभी शहरवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में जैसे हमारा देश ने अभी तरक्की की है 10 साल के अंदर मोदी जी की सरकार के अंदर, आने वाले समय में और ज़्यादा तरक्की करें। जहाँ के अभी हाल ही में देखा होगा आपने 5 साल पहले हमारा एक ही पहले नारा था मैनिफेस्टो में, धारा 370 का। जब से धारा 370 तोड़ी है उसके बाद कितनी उपलब्धियाँ जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर के अंदर हुई हैं। तो पहले तो जैसे हमारी महबूबा मुफ्ती पूर्व अपने हमारे चीफ मिनिस्टर पूर्व हैं, वो कहती थी कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन 370 तोड़ने के बाद एक भी कश्मीर के अंदर ऐसी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है। छोटे मोटे घटना जो मिलिटेंसी हो रही है उसको भी ये सर्च करके निकाल रहे हैं। आज पोजीशन जो कश्मीर के अंदर ये हो गई है, तिरंगा झंडा जो है लोग डिमांड कर रहे हैं हमें तिरंगा दीजिए, हमने अपने घरों के ऊपर लहराने हैं, अपनी दुकानों पर लहराने हैं, अपने ऑफिस के अंदर लहराने हैं, ऊपर लहराने हैं। तो इतनी तिरंगे डिमांड बढ़ी है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 4 से 5 सीटें जो कश्मीर के अंदर भी हम जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जीतनी है, जम्मू कश्मीर में अपने हम सरकार तो बनाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि आने हमारे 2.5 साल सरकार रही है, जो मिलीजुली सरकार बनी थी, उसके अंदर भी कितनी डेवलपमेंट हुई है कश्मीर जम्मू के अंदर। तो इसी के साथ हम आगे फिर करते हैं कि केंद्र के अंदर जो हमारी सरकार है, कोई भी देखो लखनपुर से अगर स्टार्ट कर देंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे माननीय कार्यालय के अंदर मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर मंत्री बैठे हुए हैं, लखनपुर से स्टार्ट कर लो, जम्मू तक चल जाएं, हर 10 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर कोई ना कोई उनकी उपलब्धि का आपको निशानी मिलेगी। तो इसी तरह के हर प्रदेश के अंदर ऐसी डेवलपमेंट हुई है। तो आने वाले समय और डेवलपमेंट होगी। हम चाहते हैं कि देश और ज़्यादा उन्नति करे, आगे बढ़े और नंबर 1 दुनिया का देश बने। आज भी हमारा देश जो है, बाहर के लोग जितने भी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो मोदी जी को न्योता देते हैं, आइए हमारे कंट्री में आइए और हमारा मार्गदर्शन करिए। तो लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो इनसे करने कतराते हैं। तो आने वाले समय में हमें इनके साथ चलना है और आगे देश को आगे बढ़ाना है। जय भारत, धन्यवाद। मैं तिलकराज भगत, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कठुआ, अपनी दिल की गहराइयों से इस 15 अगस्त पे अपने सारे शहरवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। ये आज़ादी हमें 200 साल की अंग्रेज़ों से जो ग़ुलामी थी उससे मिली, और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे बहुत से वीर जवान, हमारे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने अपना इस आज़ादी के लिए बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। इस 15 अगस्त पे हमें उन वीरों को नमन करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। इस आज़ादी में हमारे बहुत से वीर जवान, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जी, इन सब ने अपना बलिदान दिया इस देश की आज़ादी के लिए। तो हमें हमेशा उनको याद रखना चाहिए और आज़ादी मिलने के बाद हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। आज़ादी अगर हमें मिली है तो हमें उसको संभाल के रखना है और एक आत्म सम्मान से ज़िंदगी जीनी है और आत्मनिर्भर हमें एक भारत बनाना है। इस अभी जो हमारा इस साल का जो 15 अगस्त का जो थीम है वो है विकसित भारत। विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए और विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए हमें 2047 से पहले अपना जो देश है उसको विश्व गुरु बनाना है। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने अभी एक ऐलान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम, अभी इस 15 अगस्त पे उन्होंने कहा कि एक पेड़ शहीदों के नाम। तो आओ हम सब संकल्प करें कि एक पेड़ हम माँ के नाम लगाएं और एक पेड़ हम शहीदों के नाम लगाएं और अपने देश के वातावरण को खुशहाल करें। और इस आज़ादी के
पर्व पे, इस खुशी के पर्व पे हमें सबसे मिलके रहना है, एक भाईचारा बना के रखना है और हमें दुआ करनी है कि हमारे सारे भाई बहन खुशहाल रहें, हमारा समाज खुश रहे, हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश खुशहाल रहे। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से अपने भारतवासियों को और अपने कठुआ वासियों को फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Namaskar, I Ruhi Sharma, Principal of Minerva Public School Bannoti, affiliated to CBSE. Today, as is Independence Day of our beloved nation, the theme for this nation is Nation First, Always First. This is a day of immense pride for all the fellow Indians. Let us honor the legacy of our nation, wishing everyone a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat.